दोस्तों आज क्लास 12th का बाइनरी सिस्टम अर्थमेटिक जो अथी सेमीकंडक्टर चैप्टर में है और इससे बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में लगभग 5 से 7 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। और 5 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप श्योर कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप सबको हम अभी बताते हैं, देखिएगा कैसे कैसे बनता है। और देखिए चलिए बाइनरी सिस्टम और एपी क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसको रेज कीजिए। क्लास 12 साइंस का है और फिजिक्स का ही बाइनरी। देखिए बाइनरी में नंबर में सबसे पहले आपको आएगा 0 और प्लस 0। 0 प्लस 0 सब जानते हैं, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है। चलिए ठीक है। और आएगा 0 प्लस 1। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा 0 प्लस 1, तो क्या लिखिएगा, तो ये 1 होगा। आप लोग समझते होंगे कि भैया ये तो सबको आता है, ये क्यों बताते हैं, लेकिन आप लोग रुकिए, देखिए कितना क्या होता है, आपको सबको तुरंत अभी पता चल जाएगा कि बाइनरी सिस्टम और एपी क्या होता है। सेमीकंडक्टर क्लास 12 फिजिक्स में देखिए। और फिर आपको 1 देखिए मेन यहीं पर है, 1 प्लस 1 क्या होगा, आप लोग बोलिए 1 प्लस 1 बोलिएगा आप लोग। भैया 1 प्लस 1 तो 2 होता है, बचपन से हम जानते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बाइनरी सिस्टम अर्थमेटिक में क्लास 12 में ये नहीं होता है। ये 1 प्लस 1 आपको यहाँ पर 1 माना जाता है, 1 प्लस 1 1 हो जाता है। और फिर 1 प्लस ए क्या होगा, 1 प्लस ए, तो आप बोलिएगा ए। तो ए क्या है यहाँ पर, आप ए का जो है ये आपको ये यहाँ पर इसलिए 1 प्लस ए दिए कि ए आपको 0 और 1 कुछ भी हो सकता है 1, इसलिए 1 प्लस 0 प्लस 1 सॉरी आई मीन 0 प्लस ए इजकल टू ए हो जाएगा। ऐसे ही ए 1 प्लस ए आ जाएगा, तो आप क्या दीजिएगा, 1 प्लस ए आ जाएगा, तो 1 प्लस ए आ जाएगा तो आप ए दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ए तो कुछ भी हो सकता है, 0 और 1 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही इसको इरेज कीजिए। चलिए देखिए ऐसे ही ये इतना तो हो गया होगा आप सबको। यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर, और जैसे ही फिर आपको आ जाएगा ए आप प्लस ए आ जाएगा, तो ए प्लस ए आप लोग बोलिएगा भैया 2a होता है, लेकिन 2 नहीं होता, ये ए प्लस ए बाइनरी सिस्टम और अर्थमेटिक में होता है। ए प्लस ए आपको आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर ए ही लिखना है। ए हो गया, ये तो एडिशन में हो गया, ऐड किए तब ऐसे हो गया। और आपको चलिए हम दिखाते हैं अभी, यदि इनटू दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आता है। चलिए इरेज कीजिए इसको। और ये जो है आप सबको श्योर बिहार बोर्ड में तो हर साल इस पे कम से कम 3-4 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछिए देता है, और सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसे ही 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए अब अभी हम जोड़ का देख लिए, और मान लीजिए मल्टीप्लाई जो होगा तब क्या होगा। चलिए मल्टीप्लाई को देखते हैं। बाइनरी सिस्टम में यदि 0 और 0 में मल्टीप्लाई होगा तो सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, बोलिएगा भैया 0 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। चलिए सही है। मान लीजिए 0 और 1 में 0 एक मिनट 0 और मल्टीप्लाई 1 होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा भैया 0 होता है, 0 1 मल्टीप्लाई। चलिए सही है, ये भी सही है। उसके बाद आप देखते रहिए, अब 1 और 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा। ये भी सही है, 1 और 1 होगा। लेकिन देखिएगा फिर 1 और ए का जो 1 इंटू ए यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 1 और ए को मल्टीप्लाई करने पर ए होगा, क्योंकि आपको अभी हम बताए ए का मान जो है 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, इसलिए 1 और ए के जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए होगा। चलिए और देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। समझिए, ये सब समझने वाला है, और ये सब समझिएगा, ये श्योर 5-6 नंबर आपको हर बोर्ड में दिला देगा। इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है, आपको हम क्वेश्चन भी बना के अभी दिखाएंगे, तुरंत देखते रहिए। और ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए, यदि ए इंटू ए को मल्टीप्लाई किए तो सब बोलिएगा भैया कि ए स्क्वायर होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं होगा, ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही होगा। यही होता है बाइनरी सिस्टम और अर्थमेटिक। सेमीकंडक्टर में जो होता है बाइनरी सिस्टम ए इंटू ए होता है, यही होता है। देखिए चलिए और दिखाते हैं आप सबको आगे। और यहाँ पर देखिए 0 और इंटू ए करेंगे तो 0 और इंटू ए करेंगे, ये तो नॉर्मली पता होगा, 0 इंटू ए करेंगे तो ए ही हो, 0 ही होगा आंसर इसका।
चलिए ये हो गया। और एक और टॉपिक बताते हैं इसमें। देखिए देखिए क्या सब अभी समझ सीख लिए अपना सब। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अभी सीख लिए। और एक दो तीन को फैक्ट है, ये सीखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर चलिए देखते हैं। देखिए यदि जीरो पे जो बार लग जाएगा तो, सॉरी सिंगल बार होगा, एक मिनट इसको फिर से डिलीट कीजिए। मान लीजिए जीरो पे जो सिंगल बार लग जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1। और 1 पे जब सिंगल बार लग जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा 0। यहाँ पर ऊपर में बार है, 1 पे जो बार लग जाएगा 1 एक, तो इसका मतलब हो जाएगा 0। इसी तरह 0 पे यदि डबल बार लग जाए तो इसका मतलब होगा 0। और 1 पे जो डबल बार लग जाएगा तो इसका मतलब होगा 1। ये होता है दोस्तों बाइनरी सिस्टम और अर्थमेटिक का खूबसूरती। और इसको जो है इसको याद करना ज़रूरी है। ये आपको हाईली इम्पोर्टेंट हो गया, इसको स्टार लगा के रखिए। चलिए इतना हो गया। और आपको एक और ट्विस्ट दिखाते हैं इसमें। चलिए और देखते हैं इसमें, इसको इरेज कीजिए। और चलिए बाइनरी सिस्टम क्या, एक और इसमें पॉइंट है, वो पॉइंट देखते हैं कि क्या होता है। वो भी बस याद ही करने वाला है। देखिए पॉइंट क्या है, ये देखिए ए और प्लस ए बार हो जाएगा तो क्या लिखिएगा इसको। अभी तो हम ये नहीं बताया ए प्लस ए बार क्या होता है, लेकिन ए प्लस ए बार जब भी आ जाए तो आप लोग को यहाँ पर 1 लिखना है। 1 होता है, क्योंकि ए बार मतलब 0 भी, 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, तो ये ए बार 1 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, सॉरी यार, ओ सॉरी इसको ऐसे देखिए अरे यार 1 प्लस ए बार आ जाए, 1 प्लस ए बार आ जाए तब पर भी क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि हम अभी अभी बताए ए जो है 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, इसलिए 1 प्लस 1 का बार जो है 1 होगा। तो चलिए ये होगा। एक और है इसमें, देखिए ए और मल्टीप्लाई में ए का जो बार रहेगा तो ये हो जाएगा आपको 0। इतना कि श्योर के लिए ई और वो जो बताए ये दोनों पूरा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले वाला जो दो बताए थे वो तो आता ही होगा बहुत, एक दो उसमें याद करने वाला था, जैसे कि 1 इंटू 1 होता है, 1 प्लस 1 इजकल टू 1 होता है, और वैसे ही ए प्लस ए इजकल टू ए होता है, वो याद करने वाला था। चलिए अब डी मॉर्गनस थ्योरम क्या होता है वो हम बताते हैं। चलिए देखिए इसी पे बेस है डी मॉर्गनस थ्योरम। चलिए डी मॉर्गनस थ्योरम क्या होता है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब फिर डी मॉर्गनस थ्योरम क्या होता है। और बहुत सिंपल होता है, चलिए हम आप सबको बताते हैं। ये बाइनरी सिस्टम और अर्थमेटिक में जो डी मॉर्गनस थ्योरम होता है क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। देखिए अभी हम जो बताए उसी का रिलेटेड है। देखिए आपको यहाँ पर सही है, ए प्लस बी का जो बार आ जाएगा तो क्या होता है, ए प्लस बी का जब भी आप सबको बार आ जाए तो ए बार इंटू में बी बार, ये हो गया डी मॉर्गन्स थ्योरम का एक पहला हो गया। ये दो होता है तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, देखिए दूसरा होता है, अरे यार सही है, दूसरा देखिए ए इंटू बी का बार आ जाए तो क्या लिखना है, ए इंटू बी का जो बार आ जाए तो ए बार प्लस बी बार, ये होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। कितना सिंपल है दोस्तों, ये आपको बस याद करना है। दोस्तों इसी पे हम आप सबको एक ऑब्जेक्टिव बना के दिखाते हैं, एक 2 नंबर का क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। चलिए देखिए इस पे, इसको ये थ्योरम आप ये दोनों थ्योरम जो है ये दोनों याद रखिए, इस पे बहुत सवाल बन जाएगा। चलिए एक अभी बना के देखते हैं, एक अभी बनाते हैं क्या होता है। चलिए इसको ऊपर कर दीजिए बोर्ड को थोड़ा। ए प्लस बी रोक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स बार प्लस वाई बार, एक्स बार प्लस वाई बार, ऊपर में होल बार पूरा दोनों पे बांटेगा। तो आप सबको कैसे बनाना है, देखिए दोस्तों ये एग्जांपल है आप सबको, फर्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल है एग्जांपल। देखिए इसको फर्स्ट बेट तो आप सबको जैसे अभी हम थ्योरम में बताएं, इस सबको दोनों अलग अलग प्रूव करना है, तोड़ना है। एक्स बार प्लस
वाई बार हो जाएगा। ये दोनों ऊपर में पूरा, दोनों का ऊपर में बार है तो क्या हो जाएगा, एक्स बार इंटू एक्स बार, एक्स पे डबल बार, वाई पे डबल बार। और सॉरी, यहाँ पर आप लोग वही मिस्टेक कीजिएगा जो अभी हम किए, और ये हम मिस्टेक जो किए हैं, ये मिस्टेक आप सबको बताने के लिए किए हैं कि ये जो है प्लस नहीं होगा यहाँ पर। क्यों, देखिए इसको इरेज कीजिए, ओ सॉरी ये नहीं होगा, इस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई अभी क्या बताएं, एक्स इंटू वाई हो जाता है। एक्स डबल बार प्लस वाई डबल बार क्या हो जाएगा, एक्स बार एक्स इंटू वाई हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा सॉलिड एक्स इंटू वाई। देखिए कितना सिंपल ये था। और यही डी मॉर्गनस थ्योरम यही बोलता है कि आप सबको ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इस पे बिहार बोर्ड हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड हो, इस पे ऐसे ही क्वेश्चन आता है। और ये 2 नंबर में क्वेश्चन सॉलिड 2 नंबर में आ जाएगा। कभी कभी हालांकि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में भी आता है, लेकिन ऐसे ही आता है, मतलब इसी टाइप पे दूसरा भी क्वेश्चन आए तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसी पे एक और एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। देखिए वो भी सेम है, अभी जो ऊपर में बताए हैं वैसे सेम है, ए प्लस बी आ जाएगा तो क्या होगा, इस पे एग्जाम्पल है वो भी। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन क्या है, ए ब्रैकेट ए प्लस बी, ये है, ये आपका एक एग्जाम्पल है, उसी पे एग्जाम्पल है। तो इसको कैसे बनाएगा, तो पहले सबको बताएगा ए इंटू ए करना है, फिर ए इंटू ए करना है, फिर प्लस में ए इंटू बी करना है। ये हो गया इतना। तो अब इसमें देखिए, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन लीजिए। तो दोनों में क्या है, ए कॉमन है, तो सॉरी कॉमन नहीं लेना अभी। ये दोनों में पहले क्या बताएं, ए इंटू ए यदि आ जाए तो सेकंड में प्रोडक्ट रूल में क्या बताएं, ए इंटू ए आ जाए तो क्या हो जाता है, वो ये हो जाता है। ये प्लस में ये ए इंटू बी है तो ए इंटू बी ही रहने दीजिए। तो फिर यहाँ पर ए जो दोनों में ए है तो दोनों से ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लीजिए दोनों से, ए दोनों से कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, ए 1 प्लस बी। तो कुछ भी रहो, अभी क्या बताए, कुछ भी रहे यदि ए प्लस बी आ जाए तो कुछ भी रहे तो क्या करना है, चलिए देखते हैं, रुकिए। कुछ भी रहे तो ए प्लस बी आ जाए तो क्या हो जाए, तो ए तो रहिएगा ए प्लस बी। यहाँ पर कुछ भी रहे तो अभी हम बताए ए और प्लस में जो भी रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका 1 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका ए प्लस बी 1 हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर, क्योंकि ए गुना 1, ए कुछ किसी से भी गुना हो तो इसका आंसर ए ही आ जाएगा। देखिए अभी 2 एग्जाम्पल करवाए और दोनों एग्जाम्पल कितना सॉलिड, 2 एग्जाम्पल अभी हम करवाए हैं, दोनों एग्जाम्पल कितना सॉलिड है। देखिए पहले बाइनरी सिस्टम क्या होता है अर्थमेटिक में, आपको हम वो बताए। उसके बाद डी मॉर्गनस थ्योरम जो क्या होता है, डी मॉर्गनस थ्योरम बताए, उस पर 2 एग्जाम्पल करवाए। ऐसे ही चलिए आप लोग को ये वीडियो से यदि हेल्पफुल मिले हो तो चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन देते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट में आंसर इसको डालिएगा, क्या होगा आंसर। देखिए पहले ये क्वेश्चन हो गया, देखिए ए प्लस ए इंटू सॉरी क्या हुआ, ए प्लस सॉरी ए प्लस ए इंटू बी, ये क्वेश्चन हुआ। इसका आंसर आप लोग क्या होगा, सॉल्व करके ये सब कमेंट करना। सॉल्व करके आप सब कमेंट कीजिएगा। और आगे लॉजिक गेट क्या होता है, ट्रूथ गेट क्या होता है। यदि आप सबको इसको कमेंट करके यदि 50 कमेंट आ जाएगा कि आप भैया हमको लॉजिक गेट और ट्रूथ गेट बताइए, इससे भी सिंपल में आप सबको बताएंगे लॉजिक गेट क्या होता है, ट्रूथ गेट क्या होता है, टेबल क्या होता है। आप सब कमेंट कीजिएगा और हमें विश्वास है कि आप सबको समझ में आया होगा। आप नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखिए, बहुत ही यूट्यूब पे इतना सिंपल में कोई नहीं बताया होगा जितना सिंपल हम बता दिए हैं सबको। ये बाइनरी सिस्टम क्या होता है, डी मॉर्गनस थ्योरम क्या होता है, ये इतना शॉर्ट में कोई नहीं बताया होगा। आप लोग देखिए और बाइनरी सिस्टम और डी मॉर्गनस थ्योरम क्या होता है
आप लोग समझ जाइएगा। और लॉजिक गेट और ट्रूथ गेट हम अगले वीडियो में ये सब उसका भी डालेंगे। थैंक यू। ठीक। और आप सबको ये वीडियो से जब थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो आप सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम नया वीडियो आप सबको फिर लॉजिक गेट और ट्रूथ टेबल का वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है।